कि कैसे भी करके वो राजा की इस आदत को छुड़वाएगा। एक दिन राजा को अकेला पाकर मंत्री उसके पास आया और सिर को झुकाते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने राजा से विनती की, अगर आप मुझे जीवन दान दे दें तो मैं एक बात कहूँ। मंत्री की बात सुन राजा थोड़ा सकुचाते हुए बोला, हाँ कहो, क्या बात है। आश्वासन पा मंत्री ने बोलना शुरू किया, महाराज, हर वक्त आप रानी के संग शोभा नहीं देते, इससे राजकुल की मान मर्यादा को बहुत क्षति हो रही है। देश देश के राजा आप पर हंसते हैं और कहते हैं, राजा को तो रानी का सौंदर्य इतना भा गया कि वो उसे पल भर भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता। महाराज, अगर रानी आपको इतनी ही प्यारी है तो उनका एक चित्र बनवाकर अपने पास रख लीजिए, जिसे आप जब भी रानी की याद आए देख लिया कीजिएगा। मंत्री की बात राजा के मन को भा गई। उसने तुरंत मंत्री को किसी योग्य चित्रकार को बुलाने के लिए कहा। मंत्री ने राजा के कहे अनुसार एक बहुत ही योग्य चित्रकार को राजमहल बुला लिया। वो चित्रकार इतना योग्य था कि चित्रकारी के साथ साथ ज्ञान विद्या में भी निपुण था। उसने अपनी विद्या से रानी का एक अद्भुत चित्र बना दिया। जब राजा ने वह चित्र देखा तो वह चकित रह गया। चित्रकार ने रानी के सौंदर्य की हर सूक्ष्मता को इतनी बारीकी से उकेरा था कि राजा स्तब्ध था। पर जब उसकी नजर रानी की जांघ पर बने हुए तिल पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। जांघ पर बने तिल को देख उसने विचार किया कि हो न हो ये पहले भी रानी से मिल चुका है। ये विचार आते ही राजा के तन बदन में आग लग गई। उसने मंत्री को आदेश दिया कि रानी की तस्वीर बनाने वाले उस चित्रकार को तुरंत बुलाओ। उससे कहना, राजा तुम्हारी कारीगरी से खुश होकर तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। राजा का हुक्म पाकर मंत्री ने तुरंत उस चित्रकार को फिर से राजमहल बुलवा लिया। जब वो चित्रकार राजा के सामने पेश हुआ तो उसे देख गुस्से से लाल पीले राजा ने झल्लाद को हुक्म दिया, पकड़कर ले जाओ इस हरामजादे को और जंगल में ले जाकर गर्दन उड़ा दो इस दुष्ट की, और इसकी नापाक आंखें निकाल कर मेरे लिए ले आना। ये सुनते ही चित्रकार सहित वहां मौजूद मंत्री के भी पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। चित्रकार गिड़गिड़ाया, पर बिना उसकी सुने झल्लाद उसे लेकर जंगल चल दिया। ये सारा माजरा देख मंत्री भी उनके पीछे पीछे जंगल की ओर हो लिया। उसने सोचा, कैसा दुष्ट राजा है जो इतने योग्य, इतने होनहार नवयुवक को यूं बिना किसी वजह मृत्यु दंड दे रहा है।